आप देख रहे हैं न्यूज 360। अगली खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा से है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के लिए चीन दौरे पर हैं, जहां सोमवार को उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की और जिस भरोसे की दीवार 4 साल पहले टूट चुकी थी उसे एक बार फिर खड़ा करने की बात कही। विदेश मंत्री का यह दौरा रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। The international situation and we meet today in 13 as neighboring nations during months an open exchange of views, perspectives between India and China is very important. I look forward to such discussions during this. गलवान की वो खूनी झड़प जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार को चकनाचूर कर दिया था। 4 साल पहले गलवान की बर्फीली घाटियों में जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, तब केवल गोलियों से सैनिक ही नहीं, विश्वास भी घायल हुआ था। गलवान की घाटी में जो खून बहा था, उसने सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि रिश्तों की नींव को भी झकझोर दिया था। वर्षों की कूटनीतिक मेहनत एक झटके में बिखर गई थी। उस एक रात में भारत चीन संबंधों में ऐसी दरार पैदा कर दी जिसने वर्षों की कूटनीति को सवालों के घेरे में ला दिया था। लेकिन 5 साल बाद सोमवार को चीन की धरती पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। विदेश मंत्री का ये दौरा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। 5 साल में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये पहली चीन यात्रा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश तनाव को कम करने और संबंधों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद खराब हो गए थे। जयशंकर 2 देशों सिंगापुर और चीन की यात्रा पर हैं। एस जयशंकर अपनी यात्रा के सिंगापुर चरण को पूरा करने के बाद बीजिंग पहुंचे हैं। जयशंकर मंगलवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब न भरोसा पूरी तरह से लौटा है और न ही सीमा पूरी तरह से शांत है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हैं। और ये महज एक औपचारिक मुलाकात नहीं, ये रणनीतिक संकेत भी है। बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाथ भी मिलाया, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सबसे अहम थी वो बातचीत जो दोनों देशों के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और चीन के रिश्ते अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस मुलाकात से सिर्फ भारत और चीन ही नहीं बल्कि पूरे एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की दिशा तय होगी। एससीओ यानी एक ऐसा मंच जहां एशिया की स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति संतुलन का भविष्य लिखा जा सकता है। अब एक नजर एससीओ के बारे में भी जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। ये संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation.
जयशंकर ने इस दौरे से साफ कर दिया है कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि स्मार्ट स्टेट है, जो न तो दबाव में झुकेगा और न ही समाज से पीछे हटेगा। ये नया भारत है जो पीछे हटने वाला नहीं है और पड़ोसी चाहे कोई भी हो, संबंध सम्मान पर आधारित होंगे। एस जयशंकर के दौरे से पहले पिछले महीने ही चीन के किंगडाओ में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। इस दौरान राजनाथ ने SCO के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र हुआ था। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं। वे आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर इसे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिया। हालांकि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन अब भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत चीन के संबंधों में जहां कभी सहयोग की संभावना थी, अब वहां सावधानी और दूरी का माहौल है। दोनों देश अभी भी बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए। फिलहाल एस जयशंकर का ये दौरा भारत और चीन के संबंधों को क्या मोड़ देता है, ये देखने वाली बात होगी। और न्यूज़ 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।